नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको सुना रहे हैं संजय दत्त के टीनेज किस्से, जब वो टीनेज में थे। एक इंटरव्यू में संजय दत्त कहते हैं कि जब मैं सीनियर हुआ स्कूल में तो मैं भी उनकी तरह ही हो गया बदमाश, जैसे मेरे स्कूल के तमाम सीनियर्स थे। और मैं बहुत बदमाश था। हम अक्सर नियमों को तोड़ देते थे। हम भागकर कसौली के पास जाबली गांव जाते थे और मैं वहां से एक ठर्रा, जिसे आप देसी शराब कहते हैं, ठर्रा खरीद लेता और शराब पीता, सिगरेट पीता, सब कुछ करता। मैंने बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर दिया। संजय लॉरेंस स्कूल के दिनों की मौज मस्ती को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहते हैं, वो संजय जो पहली बार सनावर आने के समय उदास आंखों वाला, दुखी रहने वाला और बड़ा संकोची लगता था, वो अब जवान होने लगा था। संजय अपने पिता की तरह लंबे, खूबसूरत नौजवान बने और उसके नैन नक्श अपनी मां की तरह भावपूर्ण थे और आंखें बेहद गहरी। समय के साथ उन्होंने बोर्डिंग स्कूल के तौर तरीके सीख लिए। वैसे तो वो दिल के नरम और संवेदनशील थे, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने बदमाश बच्चों से दोस्ती कर ली। उनके सुंदर नैन नक्श और आकर्षक व्यक्तित्व का जादू स्कूल की लड़कियों के ऊपर भी चल गया। एक जगह वो कहते हैं कि वहां वैसी लड़कियां थीं। पता है ना, हम सब जब बड़े हो रहे होते हैं तो कैसे होते हैं। किसी पर दिल आ जाना, लव लेटर, बहुत सारे लव लेटर मैंने लिखे। और इस उम्र में तो ये सब होता ही है। और संजय उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं, और स्कूल के एक जूनियर संजीत सिंह बाला उन दिनों संजय दत्त की लोकप्रियता को याद करते हुए बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं, जब सब लोग संजय से जलते थे क्योंकि सबसे अधिक लड़कियां उसके पीछे भागती रहती थीं। बाकी हम लोगों को ऐसा लगता था जैसे इस मामले में हम किसी लायक नहीं थे। संजय को नियम तोड़ना और हदों की परीक्षा लेना पसंद था। स्कूल में संजय के जूनियर रहे फिल्मकार अपूर्व लखिया बताते हैं कि जब मैंने संजय को पहली बार देखा तब वो 12वीं कक्षा में थे और मैं 6th क्लास में था। हम सभी उनको उनके मशहूर माँ पापा के कारण जानते थे और स्कूल में भी उनकी छवि बहुत बड़ी थी। अभी वो जिस तरह के हैं, तब भी वो किसी बात की परवाह नहीं करते थे और जो जी में आता था वही करते थे। एक और जूनियर जो संजय दत्त के साथ थे वो बताते हैं कि 15 साल की उम्र में संजय को महज लड़ाई करने के लिए स्कूल प्रशासन के साथ भिड़ने में मजा आता था, जिसकी वजह से वो सनावर में अक्सर परेशानी में आ जाते थे। संजय को बिगड़ैल बच्चे की तरह देखा जाता, जो स्कूल के अध्यापकों के लिए लगातार सिरदर्द और परेशानी का कारण बने रहते, जो उनको सजा देने के लिए किसी तरह की कंजूसी भी नहीं करते थे। और ये जो जूनियर हैं संजय दत्त के बाला, वो आगे बताते हैं कि सजाएं भी हम सभी को मिलती थीं, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा ही मिलती थीं। सनावर में जिस तरह की सजाएं मिलती थीं वो बहुत मशहूर और रचनात्मक किस्म की होती थीं। संजय दत्त ने बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में याद करते हुए बताया कि एक बार वाइस प्रिंसिपल श्री बी सिंह ने उनको रात में एक लड़की के साथ कोई मजाक करते हुए देख लिया। उन्होंने संजय को बुलाया और पूछा, तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? संजय ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं कुछ नहीं कर रहा था। चुप हो जाओ, सुबह मुझसे आकर मिलो। अगले दिन वाइस प्रिंसिपल ने संजय को 2 थप्पड़ लगाए और उसके बाद उन्होंने जो सजा दी वो लॉरेंस स्कूल की मशहूर सजा बन गई। संजय बाद के दिनों में याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अपने कंधे पर राइफल रखकर जमीन पर रेंगते हुए चलो, बिल्कुल कीड़े की तरह। और इस तरह मैंने सिर्फ एक लड़की के साथ खेलने के कारण 15 दिनों तक ऐसा किया। बाला, जो संजय दत्त के जूनियर थे, वो बताते हैं कि उसको अपनी पीठ पर राइफल रखकर पक्की सड़क पर रेंगना पड़ता था। वो तब 16 साल का था, जो सजा बहुत मुश्किल थी। उसके खून तक बहने लगा था, लेकिन उसने जो गलती की थी उसके हिसाब से स्कूल ने यही सजा उसके लिए तय की। इस सजा का जिक्र लेखक सुकेतु मेहता की मशहूर किताब मैक्सिमम सिटी में भी आया। कुछ लोगों का मानना है कि संजय दत्त को सनावर में अध्यापकों के हाथों
इसलिए इतनी क्रूर सजाएं भुगतनी पड़ी क्योंकि वो सुनील दत्त और नरगिस के बेटे थे। और जो मेहता हैं, बाला मेहता, वो बताते हैं एक इंटरव्यू में बात के दिनों में कि किस तरीके से वहाँ पर संजय दत्त रहते थे और कितनी संजय दत्त वहाँ पर शरारतें करते थे। वो कहते हैं कि अध्यापकों की दुनिया के सामने ये साबित करना था कि वो उसकी पृष्ठभूमि में से कोई खास प्रभावित नहीं थे। यानी कि टीचर्स जो थे वो ये बताना चाहते थे कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो द ग्रेट सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं। उनमें ऐसी शक्ति थी कि वो बंबई की फिल्मी दुनिया से जुड़े लड़के की पिटाई भी कर सकते थे। वो अपने आप को समझता क्या है। एक बार ऐसी ही किसी छोटी सी गलती पर एक अध्यापक ने उनसे ये कहा कि वो पथरीली ढलान पर अपने पंजों और घुटनों के बल चलें। उनकी हथेलियों और घुटनों की चमड़ी छिल गई। अगले दिन अध्यापक ने घाव की पट्टियों को हटाया और उनसे उसी ढलान पर फिर से उसी तरह रेंगने को कहा। बाला जो जूनियर थे वो बताते हैं कि आमतौर पर संजय के माँ बाप कभी नरमी बरतने के लिए आग्रह भी नहीं करते थे, लेकिन इस मामले में जब सजा कई दिनों तक जारी रही तो उनको मजबूर होकर इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। यह कहना कि सनावर में अनुशासन बहुत सख्त था, बात को कम करके कहना ही होगा। सुकेतु मेहता ने एक और हैरान कर देने वाली घटना बताई और उन्होंने बताया कि जिसमें संजय दत्त को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि उनको गैंग्रीन हो गया। उनके माँ पिताजी को उनको दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। चाहे सज़ा कितनी भी सख्त रही हो, संजय ने उसको अपने ऊपर लिया और दूसरों पर इल्ज़ाम कभी नहीं लगाया। ये संजय दत्त की खासियत थी। वो सज़ा से डरते नहीं थे। ये नहीं कहते थे कि ये मैंने नहीं किया, ये इसने किया है और सज़ा मुझे मत दो। उनके दोस्त और सहपाठी विजय परमार के अनुसार अपने दोस्तों के साथ खड़े होने वाले इंसान हैं और कभी इधर उधर की नहीं करते, जिसके कारण अक्सर संजय को दूसरों के कसूर की सज़ा भुगतनी पड़ जाती है। उनके एक नज़दीकी सहयोगी के अनुसार उनका ये ऐसा उसूल है जिसका वो आज तक पालन करते हैं और ये हद से बढ़कर विश्वसनीय है। ऐसा नहीं कि सब कुछ कठोर और भयानक ही था, वहाँ कुछ खुशी से भरपूर उन्मुक्त दिन भी बीते। संजय दत्त ने सनावर में कुछ लंबे समय तक चलने वाली दोस्तियां की और उन खुशगवार दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं कि हम स्कूल से निकल जाते थे और पहाड़ों पर नीचे उतरकर जाते और बंद समोसा खाकर वापस आ जाते। और जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि हमेशा चाय की दुकान से ही खाने पीने की सामान नहीं खरीदे जाते थे। संजय को 2 रुपए का जो साप्ताहिक भत्ता मिलता था उससे पीने के लिए कुछ दूसरी तरह की चीज़ें भी खरीदते थे और वो और उनके दोस्त जाबली जाते और देसी दारू लेकर आते और उसी तरह की चीज़ें। कभी इतवार को वो पास में कसौली चले जाते या किसी दिन स्कूल से बिना बताए गायब हो जाते फिल्में देखने के लिए। संजय दत्त ने अपने माँ पिताजी की जिंदगी में कभी चैन नहीं पड़ने दिया। वो लगातार एक बिगड़ैल बच्चे बने रहे। वो पक्का नाटकबाज था। दिल्ली में रहने वाली नरगिस की एक दोस्त का ये कहना था। सनावर जाते समय दत्त फैमिली, नरगिस जी और सुनील दत्त उनके यहाँ पर ठहरते थे और संजय कई बार जिद ठान लेते थे उनको एक और दिन दिल्ली में रहने दिया जाए। नरगिस जब हार मान जाती थी तब अचानक उनका मूड बदल जाता और वो मस्ती करने लगते। एक पल पहले गुस्से में दिखाई देने वाला लड़का अगले ही पल कहता कि वो बाहर जाकर खाना चाहता है, फिल्में भी देखना चाहता है। ये संजय दत्त का टीनेज का मिजाज था। जब संजय के अनुशासन पसंद पिता की बात आती तो जाहिर है कि संजय की एक न चल पाती। एक बार जब नरगिस विदेश यात्रा पर थी तो संजय स्कूल से भागकर नरगिस की उन्हीं दोस्त के यहाँ पर आ गया दिल्ली में और बहाना बनाया कि उनको चोट लग गई थी और उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि चूंकि उनकी माँ तो थी नहीं यहाँ पर, इसलिए उनकी दोस्त उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगी। नरगिस के दोस्त ने सीधे सुनील दत्त को फ़ोन कर दिया। सुनकर वो बहुत गुस्सा हुए और फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गए। संजय अपने पापा की फिल्म नहले पे दहला देखने के लिए गए हुए थे। जब वो घर लौटे तब उन्होंने देखा कि उनके पापा उनका इंतज़ार कर रहे थे और वो अवाक रह गए। अगर नरगिस रही होती तो हो सकता है कि उन्होंने संजय से लाड़ जताया होता, लेकिन सुनील दत्त ने सख्ती दिखाते हुए संजय को फौरन स्कूल वापस भेज दिया।
संजय जब बड़े हुए तो और भी जिद्दी हो गए। बेहद लाड़ के बावजूद नरगिस उनके नखरों और उनकी मांगों से दुखी रहने लगी थी। वो चाहती थी कि संजू अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कई बार वो परेशान होकर रोने लगती और कहती कि ये मुझे मार डालेगा, एक दिन ये मुझे मार डालेगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।